मेरी मां ने गाली का जवाब गाली से दिया। मेरे बाप ने उसे तलाक दे दी तो उसने अपने कजन से शादी कर ली। कहते हैं अगर मेरी मां की शादी मेरे बाप से न होती तो उसी कजन से होती। इस वक्त तुम्हारी उम्र क्या होगी? 2 साल। हाँ, 2 साल। मुझे अपनी मां की सूरत भी याद नहीं। और बाप की? उसे पहचान लेता हूं। तुम्हारी मां किधर है? लॉस एंजलिस। और तुम्हारा बाप? मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि वो कहां है। क्यों? मेरे लिए इतना ही काफी है कि मेरी वल्दियत में उसका नाम है, और शायद उसके लिए भी ये काफी है। तुम इतनी देर किसके पास रहे हो? मैं किसी के पास नहीं रहा। मुझे अपने आप को अपने पास रखने की आदत सी हो गई थी। कि मेरे बाप ने मुझे अपने एक दोस्त को थमा दिया। 6 साल मैं उसके पास रहा। फिर चोरी के इल्जाम में घर से निकाल दिया गया। तुमने चोरी की? मैंने चोरी की थी। उसके बेटे के टॉफियों का डिब्बा चुराया था। कभी अपने बाप से मिले हो? नहीं, कभी नहीं। देखा है उसे? कभी कभी मिलने आता। तुम तो कह रहे थे तुम उसे कभी नहीं मिले। मैं उससे कभी नहीं मिला। महज एक शख्स के लिए कौन इतना ढेर सारा वक्त बर्बाद करता? मुझे घिन आने लगी है तुमसे। अगर हम 10 साल भी मोहब्बत करते हैं तो उसका अंजाम यही होता। तुम्हें घिन आने लगती मुझसे। तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे 8.5 साल बचा दिए। मेरे हाथ और तस्वीरें मुझे वापस करो। एज यूजुअल, हर लड़की का पुराना घिसा पिटा फिक्रा। मेरे खत वापस दे दो। मुझे तुम्हारे खत अपने पास रखने का कोई शौक नहीं। ना ही तुम्हारी लिखाई अच्छी है और ना ही तहरीर। बल्कि तुम्हारे एक एक पैर में 6 गलतियां थी। अपने पर्स में देखो कितने पैसे। क्या मतलब? खत लिखते वक्त इतना कीमती नहीं होता जितना वापस मांगते वक्त कीमती होता। यू ब्लैकमेलर। मैं नाराज हो जाऊं तो कीमत बढ़ भी जाती। आप जानती हैं दादू, मीरू में सबसे बड़ी खूबी क्या है? वो सच बोलता है। ये मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। इसके अलावा भी एक खूबी है। क्या? वो जो कहता है सच होता है। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि उसमें सबसे बड़ी बुराई क्या है? उसमें सबसे बड़ी बुराई ये है कि वो मेरा दिल रखने के लिए भी झूठ नहीं बोलता। तुम उससे क्या झूठ बुलवाना चाहती हो? कभी झूठ मूठ में ही कह दे कि उसे मुझसे मोहब्बत है,
कह देगा किसी रोज। कब दादू? जब उसे पता चल जाएगा कि किसी का दिल रखने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। कब तक आ जाएगा ये? उसके आने जाने का वक्त सिर्फ उसे मालूम होता है। कभी भूले बसरे मेरी बात तो करता होगा। उसे नफरत है आपसे। मुझे उसकी नफरत भी मंजूर है, लेकिन वो ठीक से नफरत तो करे। की बस इतनी आरज़ू है कि तुम एक बार नजर करके इसे देख लो। इससे कहिए ज़ोरा खातून के यहां से चला जाए। ये 2 घंटे से इंतजार कर रहा है तुम्हारा। बस सिर्फ 2 घंटे के इंतजार में बिलबिला उठाइए। मेरे इंतजार ने 27 बरस देखे हैं ज़ोरा खातून। इतना इंतजार कर सकेगा ये? मैं 100 बरस तक इंतजार कर सकता हूं। 27 बरसों की बात करो, 100 बरस की कौन मोहलत देगा तुम्हें? आपने देखा ज़ोरा खातून, आपने देखा? उसने मुझसे बात की है। मेरे लिए इतना ही काफी है। ₹500 हैं तुम्हारे पास? 500? हाँ। तुम अपने कमरे में क्यों नहीं जाते? मैं कुछ देर यहीं बैठूंगा। इस तरह खामोश बैठे रहोगे? तो फिर तुम्हें यहां बैठने की इजाजत नहीं मिल सकती। ठीक है, तुम कोई बात करो। कहां से आए हो? बेहुदा सवाल है। ठीक है, मैं कोई और सवाल पूछ लेता हूं। परेशान हो? क्यों? पता नहीं। नीचे जो डाइनिंग टेबल पे शख्स बैठा है वो तुम्हारा बाप था ना? तुम मेरे बाप के बारे में कोई बात नहीं करोगे। मुझे उसकी हालत पर तरस आता है। लेकिन मुझे उस पर कोई तरस नहीं आता। किसी लड़की का फोन आया था। कौन थी? कहा ना लड़की थी। सायरा थी? नहीं। किरण थी क्या? शायद किरण थी। क्या कह रही थी? तुम्हें कोस रही थी। उसने तुम्हें किसी रेस्टोरेंट में सायरा के साथ देख लिया है। मीरू, तुम किसी एक लड़की के साथ सिंसियर नहीं हो सकते? तुम सिंसियर होने का मतलब जानते हो? खैर से तुम्हें पता है सिंसियर होना किसे कहते हैं? हाँ, किसी के साथ सिंसियर होने का मतलब है उसे दगा करने का अख्तियार दे दिया जाए। तुम्हारे तजर्बे के हिसाब से उसे मर मिटना कहते हैं, और मर मिटने वाले शख्स को लोग पैरों की धूल में झोंक कर अमेरिका चले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। खबीस लोगों की तरह ताने देते हो तुम। तुम्हें सिंसियर होने का मतलब याद नहीं रहता? इतनी लड़कियों की बदवाई लेकर मरने से बेहतर है कि तुम किसी एक लड़की के साथ सिंसियर होकर मर जाओ। वो तुम्हें याद तो करेगी। मैं किसी लड़की से यह मुआहदा नहीं करना चाहता कि वो मरने के बाद मुझे याद करे। पता है मरने के बाद तुम्हारी कब्र की निशानी क्या होगी? तुम्हारी कब्र पर हर रात चलती हुई लड़की पत्थर मार के जाएगी।
मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। सुनो, मुझे 1500 चाहिए, अगले महीने दे दूंगा। अगले महीने? ये जैसा तुम पिछले 8 महीने से मुझे दे रहे हो। अगले महीने मैं तुम्हारे सब पैसे तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा। अगले महीने के बाद कोई चांस भी नहीं मिलेगा, समझे? मैं तुम्हारी दरिया दिली पर लानत भेजता हूं, समझे? भाई जी की कोई निशानी हमारे पास भी होनी चाहिए ना। मेरू, हमें दे दीजिए मां जी। तुम्हारे भाई साहब की काफी निशानियां हैं तुम्हारे पास, एक मेरू से क्या होगा? मेरू मेहताबपुर का ख्वाब है मां जी। जब वो दुल्हन बनकर मेहताबपुर की जमीन पर पांव रखेगी तो लगेगा कोई परी आसमान से उतर आई हो। किसकी दुल्हन कुंवर सुरखाब अहमद? कुंवर शहवार अहमद की मां जी। शहवार अहमद से कहो कि अपनी आंखें नीची रखे, अपनी हैसियत से ऊपर देखना आंखों के लिए अच्छा नहीं होता। बच्चा है मां जी आपका। कुंवर मेहताब अहमद मरने से पहले सिर्फ ये कहकर गया था कि मेहरू की शादी शहवार अहमद से नहीं होगी। जमीनों के साथ साथ मोहब्बतों का बंटवारा तो ना कीजिए मां जी। हमारी भी मां है। इसीलिए तुम्हारे सर पे हाथ फेरते हैं कि आज भी हमें तुम्हारी मां लिखा और पढ़ा जाता है। हमें तो ये भी पता नहीं है कि भाई जी को हमसे शिकायत क्या थी। जो शख्स मरने से 6 महीने पहले मौत की चाप सुनता हो, उसके कहने में जरूर कोई बात होगी कुंवर सुरखाब अहमद। भाई साहब जिंदा होते तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग देता। अच्छा हुआ तुम हाथ जोड़ने से बच गए। कुंवर शहवार अहमद किसी और लड़की से शादी करना नहीं चाहता। हम अच्छी तरह जानते हैं कुंवर सुरखाब अहमद, शहवार अहमद सिर्फ 100 मुरब्बे जमीन से शादी करना चाहता है, तो उसे जहेज में मिलेगी। अरे सुरखाब अंकल। अरे मेरू बेटा, जब से आया हूं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूं। रहने दीजिए, आप हफ्तों बाद सूरत देख रही हूं मैं आपकी। अरे क्या करूं बेटा, कारोबार, जमीनें, क्या क्या झंझट पाल रखे हैं मैंने। कभी कभी तो अपनी सूरत देखना भी नसीब नहीं होती। लेकिन ये बताएं कि शहवार अहमद साहब कहाँ होते हैं? वो भी नहीं आया? कई हफ्तों से गायब है जनाब। आएगा आएगा, उसे तो आते रहना चाहिए। कुंवर शहवार अहमद का फोन है। Think of the devil and the devil is here. Hello? अच्छा? अब चलूंगा। फुर्सत मिली तो मेरी दरखास्त पर गौर जरूर कीजिएगा। मेहरू हमें जान से भी ज्यादा अजीज है। तुम भूल जाते हो कुंवर सुरखाब अहमद, हमने पहले भी बताया था कि मेहरू सांप से बहुत डरती है। क्या अजीब इत्तेफाक है, कुंवर शहवार अहमद भी सांप से बहुत डरता है।
टिश्यू पेपर की ऐड का क्या हुआ? वही प्रॉब्लम, नो गुड मॉडल। इस किस्से को 2 हफ्ते गुजर चुके हैं पानी। बस 1 हफ्ता और क्लाइंट से क्या कहेंगे? 1 हफ्ता और मांगेंगे। तुम्हारी शर्ट का कॉलर ठीक नहीं है। अब ठीक है? क्या ठीक से सोते नहीं हो तुम? सोते हुए कब पता चलता है कि ठीक से सोता हूं या नहीं? किसी पुरानी मॉडल से बात क्यों नहीं कर लेते? सब फिल्मों में जा चुकी हैं। पैसे ज्यादा मांगती है। वक्त पे नहीं आती। तो तुम क्या वक्त पे आते हो? हमारे पास ये सोचने के लिए वक्त नहीं है। बस 1 हफ्ता तो है। ठीक है, इसमें नई मॉडल्स का ऑडिशन है, देख लेना। तुमने देखा? 3 बार। 3 बार क्यों? एक बार तो देखने की गर्ज से, दूसरी बार मैडम के कहने पर, और तीसरी बार मॉडल की रिक्वेस्ट पर। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। इनको उठा लो यहां से और मॉडल्स को दोबारा बुलाओ। क्यों? मैं उनके ऑडिशन खुद करूंगा। We're trying new models, Mr. Fazil, and I believe quality comes of suitability. Yes, we plan to finish it within a week. Sure. Thank you. Thank you for calling. क्या हुआ? उसने टेप वापस कर दी है। क्यों वापस कर दी? वो दोबारा ऑडिशन करेगा। दोबारा क्यों करेगा? मैंने उसे बताया था कि इसमें कुछ नहीं है। तुम्हें ये बताने की जरूरत ही क्या थी? उसके पास वक्त कम था मैडम। मैंने सोचा कि उनका कुछ वक्त बच जाएगा। Oh God! पप्पू, लाइफ में ठीक है? लोकेशन अच्छी है। ठीक है, मैं लाऊं सबको ऑफ। कट। मैंने आपको कहा है कि आपने इस तरह की ओर से निकलेंगे तो नखरे चाय यूं चलिए और यूं चलिए, यहां रुकना, ठीक है? ओके गुड, ओके रेडी, रोल इन क्लियर, एक्शन। Touch!
बाबू कैमरा यहाँ लाओ, गिरना यहाँ से भी लेंगे। अब किसी एंगल से कोई शॉट लेना भी पॉसिबल नहीं है पानी। जो पॉसिबल नहीं होगा तुम्हारी मॉडल 10 फुट मेरी गाय में 20 फुट। खाई में गिर चुकी है। Back up. इतनी लंबी छलांग लगाने की जरूरत क्या थी? हर बात को ओवर परफॉर्म करती है। इस तरह टांग तो टूटेगी। किसकी टांग टूटेगी? मॉडल की। क्या? कैसे? 10 फीट गहरी खाई में गिर गई। मैंने सिर्फ गिरने की बात की थी, खाई में गिरने का फैसला उसका अपना था। तो खाई कहां से आई थी? यही तो मैं सोच रहा हूं कि खाई कहां से आई थी। अब क्या होगा? टांग जोड़ने का इंतजार करना होगा। टांग जुड़ने का? हाँ। एक बात पूछूं मेरू, मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद तुम क्यों समझती हो कि मैं एक अच्छा दोस्त हो सकता हूं? एक अंग्रेज का कहना है कि किसी भी मसले पर खामखा सोचने से बेहतर है एक जबरदस्त झक मार दी जाए। मैं उस अंग्रेज से इत्तेफाक नहीं करता। मैं भी इत्तेफाक नहीं करती थी, लेकिन हम दोनों को इस बात से इत्तेफाक करना पड़ेगा कि किसी को झक मारने से रोका नहीं जा सकता। हाँ, मैं तुम्हें झक मारने से नहीं रोक सकता। तुम जानते हो मीरू, अगर मैं अपनी टोटल प्रॉपर्टी का एस्टिमेट करूं तो वह 80-90 करोड़ से कम नहीं होगी। हाँ, मैं जानता हूं। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि कभी कभी मेरा दिल करता है मेरे पास फूटी कौड़ी ना हो। फिर क्या करोगी? फिर मैं किसी चाहने वाले की नजर में अपनी कीमत देखूंगी। मुझे पता है जीरे, आज इतवार है। पता है आज तूने लाहौर जाना है। मुझे तो ये भी पता है बूटे, अगर तू पकड़ा गया ना तो तेरे अब्बे ने तेरे साथ क्या करना है। बकवास ना कर कोडू। ओए हाँ, तेरा अब्बा मुंशी से कह रहा था बूटे का ध्यान करना। मुंशी ने कटा ध्यान करना है? वो तो 9 बजे खुद फौत हो जाता है। मुंशी को पता भी चल जाए तो अब्बे को नहीं बताएगा। तेरे पास उसका एड्रेस है ना? एड्रेस तो उसका कार्ड पे लिखा हुआ है। सुना है तेरे पास तस्वीर है उसकी? मुझे दिखा ना। क्यों? तस्वीर पर भी सोनी लगती है। सोने बंदे तो कमलिया हर जगह पे सोने लगते हैं, पर तू खोते दा खोते ही लगना। बूटे की माँ अब तो लाहौर जाने की बात नहीं करता। बस चुप रहता है गुमसुम। डर गया है मुझसे। ये इश्के का भूत छित्रों से उतरता है नवाब बीबी, और फिर मेरे छित्रों का स्वाद काटी किसी को पुलता है। आपको तो चौधरी साहब पुलिस में होना चाहिए था। ले दस, ओए अब्बा जी अल्लाह बख्शे बीच में ना पड़ते तो मैंने पुलिस में ही चले जाना था। इस वक्त मैं थानेदार होता। अल्लाह बख्शे अब्बा जी के इन्हीं चंगे कामों की वजह से तो पिंड वाले उन्हें याद करते हैं। क्या? हाँ। तो सुना भाई बूटिया, लाहौर नहीं जाना? और
गड्डी स्टेशन पे खड़ी होगी। चाचा करते हैं माहौल ना करदा रही है। माहौल नहीं है जुलेखा। अब्बा पूछा था चाचे का पता करूं। आज हट्टी पे मिला नहीं है ना उसे। साथ अरे पहले खो के टिंडे बनाने गया है, रात को देर से आएगा। पर तू क्या समझी थी? मैं समझी तू माहौल कर रही है। बूटा भी हमेशा अंदर आके यही कहता है। क्या? चाचा घर पे है। लाहौर जाने की तैयारी है बूटे। रुक क्यों गया है? जाना, देर हो जाएगी। गड्डी ने 11 बजे जाना है। और तू पहुंचे तो छेती चली जाए। चाचा घर पे है? चाचे का पूछ के क्या करेगा? तूने उससे मिल के जाना है।
पता नहीं तू मुझसे नाराज क्यों रहती है। क्या इश्का तेरे मर जाना ये जींदे अमार मुकावे तेरे शाव विच जो कोई तरे तोड़ न पार तरावे तू बेवसिया नल वेद कमावे ते खट खट कुफर ले आवे तू बुक बुक पीवे खून जिगरेगा ते मास दिलादा खावे तू ते मास दिलादा खावे तू। जीरे, हाँ गड्डी लेट तो नहीं आएगी? लेट भी आएगी तो जाएगी जरूर। दुआ कर लेट ना ही आवे। अब्बे को पता चल गया तो 3 मिनटी में अपनी गड्डी पे आ पहुंचेगा। अब तू समझ, लाहौर पहुंच गया बूटे। वैसे जीरे तू बड़ी तेज साइकिल चलाता है, मोटरसाइकिल की तरह। तू कहे तो साइकिल पे लाहौर छोड़ाऊं तुझे? नहीं रहने दे, अब मैंने टिकट खरीद ली है। अच्छा। मुझे जुलेखा कब क्यों मर गया? कैसे कहूँ? साथ वाले पिंड खूह की टीले बनाने गया था, खूह में गिर गया जीरे।